हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंपनी सेक्रेटरी एकेडमी। आज हम सुपरफास्ट रिवीजन करने वाले हैं पेमेंट ऑफ टैक्स, जीएसटी का चैप्टर पेमेंट ऑफ टैक्स का। ओके, तो सबसे पहले टर्म है इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। व्हाट इज़ इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर? तो जब भी हम लोग को टैक्स पे करना होता है या इंटरेस्ट पे करना होता है टैक्स के ऊपर, या फिर पेनल्टी या फीस पे करना होता है, तो वो पेमेंट करने के लिए जब हम डिपॉजिट करते हैं तो वो हम इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में ही डिपॉजिट करते हैं। डिपॉजिट कर सकते हैं हम लोग इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट या डेबिट कार्ड, एनईएफटी या आरटीजीएस से। फिर अब बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर की। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्या होता है, जो भी हमारा आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है, वो इनपुट टैक्स क्रेडिट हमारा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जमा होता है। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर मैंने वापस से यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ यूज्ड फॉर पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस। इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में आपने जो भी अमाउंट डिपॉजिट किया है उसको आप यूज़ कर सकते हैं फॉर द पेमेंट ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस। इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर को आप यूज़ कर सकते हैं ओनली फॉर द पेमेंट ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, आउटपुट टैक्स लायबिलिटी ही पे करने के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं आईजीएसटी क्रेडिट के बारे में। आईजीएसटी क्रेडिट, पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लायबिलिटी। आईजीएसटी क्रेडिट को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लायबिलिटी के लिए। सबसे पहले आप आईजीएसटी लायबिलिटी को पे करेंगे। उसके बाद जो अगर आईजीएसटी क्रेडिट कुछ बच गया तो उससे आप सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी या फिर एसजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पेमेंट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं इन एनी ऑर्डर एंड इन एनी प्रोपोर्शन। वंस आईजीएसटी क्रेडिट इज़ एग्जॉस्टेड, एक बार आपका आईजीएसटी क्रेडिट ख़त्म हो गया उसके बाद आप सीजीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सीजीएसटी क्रेडिट यूटिलाइज़ आप सीजीएसटी की आउटपुट टैक्स लायबिलिटी पे करने के लिए सबसे पहले यूज़ करेंगे, और उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी अगर बची हो तो उसको पे करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। एसजीएसटी क्रेडिट, एसजीएसटी क्रेडिट का एसजीएसटी क्रेडिट आप यूज़ कर सकते हैं एसजीएसटी लायबिलिटी पे करने के लिए। उसके बाद आईजीएसटी की लायबिलिटी भी पे कर सकते हैं आप एसजीएसटी क्रेडिट के साथ। अब कुछ नोट है, एसजीएसटी क्रेडिट शैल बी यूटिलाइज्ड टू मेक पेमेंट ऑफ आईजीएसटी लायबिलिटी ओनली आफ्टर सीजीएसटी क्रेडिट इज़ एग्जॉस्टेड। मतलब सिंपल है, एसजीएसटी क्रेडिट से आप आईजीएसटी की लायबिलिटी पे कर सकते हैं, करेक्ट, बट ये इसका यूटिलाइजेशन इसको पे करने के लिए तभी हो पाएगा जब आपने इसको पूरा का पूरा यूटिलाइज़ कर लिया हो। ओके, अब आगे चलते हैं। इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर इज़ यूज्ड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ऑल लायबिलिटीज़ ऑफ ए टैक्सेबल पर्सन। टैक्सेबल पर्सन की जितनी भी लायबिलिटी हैं उनका मेंटेनेंस होता है इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में। ओके, ऑर्डर ऑफ डिस्चार्जिंग टैक्स एंड अदर ड्यूज़। टैक्स और अदर ड्यूज़ डिस्चार्ज करने का ऑर्डर क्या होता है? तो सबसे पहले अगर आप पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज़ ऑफ प्रीवियस टैक्स पीरियड्स, पिछले टैक्स पीरियड्स का पेमेंट करेंगे। देन सेल्फ असेस्ड टैक्स एंड अदर ड्यूज़ ऑफ करेंट टैक्स पीरियड, उसके बाद आप करेंट टैक्स पीरियड का टैक्स पे करेंगे और ड्यूज़ पे करेंगे। उसके बाद एनी अदर अमाउंट प्लस डिमांड अंडर सेक्शन 73 और 74। तो सबसे पहले आप प्रीवियस टैक्स पीरियड्स का सेल्फ असेस टैक्स और अदर ड्यूज़ पे करेंगे, फिर करेंट पीरियड का सेल्फ असेस टैक्स और अदर ड्यूज़ पे करेंगे। उसके बाद कुछ बच गया तो वो थर्ड नंबर पे आता है, एनी अदर अमाउंट प्लस डिमांड अंडर सेक्शन 73 और 74। अब कुछ नोट है, टैक्स ड्यूज़ में ओनली टैक्स, मतलब जो यहाँ पे आप टर्म पढ़ रहे हैं टैक्स ड्यूज़, तो टैक्स ड्यूज़ में सिर्फ टैक्स का अमाउंट आता है। अदर ड्यूज़ में आता है इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस, एनी अदर। ओके, सो अदर ड्यूज़ में आता है एनी इंटरेस्ट, पेनल्टी, फीस। ओके, अब एक टर्म है डेट ऑफ क्रेडिट टू द अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट डीम्ड डिपॉजिट इन इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर। सबसे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में हम लोग टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी पे करने के लिए डिपॉजिट करते हैं अमाउंट। तो जिस दिन गवर्नमेंट के अकाउंट में अमाउंट क्रेडिट हो गया उस दिन हम मान लेंगे कि आपने डिपॉजिट कर दिया है इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट कैश लेजर में। ओके, अब unless contrary is proved, person who has paid tax shall be deemed to have passed on the full incidence of such tax to the recipient of goods or service। इस टर्म का मतलब ये है कि अगर आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है तो गवर्नमेंट यही मान के चलेगी कि टैक्स आपने दूसरे की जेब से काट के भरा है, ना कि अपनी जेब काट के भरा है।
मतलब अगर आप सेलर हो और आपने कोई चीज़ सेल की है और उस पर गवर्नमेंट को टैक्स भरा है, तो गवर्नमेंट यही अज्यूम करेगी कि वो टैक्स जो आपने भरा है एज अ सेलर वो आपने अपने कस्टमर से ही वसूला है, ना कि आपने अपने जेब से दिया है। सो अनलेस कॉन्ट्ररी इज़ प्रूफ, अगर आप कुछ कॉन्ट्ररी प्रूफ नहीं करते हैं तो पर्सन हु हैज़ पेड टैक्स शैल बी डीम्ड टू हैव passed on the full incidence of such tax to the recipient of goods or service। ओके, अब इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स अंडर सेक्शन 50। अगर आपने इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स, अगर आपने टैक्स लेट पे किया, अगर आपने टैक्स लेट पे किया तो आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट का रेट क्या है? 18%, ठीक है, फ्रॉम सक्सीडिंग डे ऑन विच टैक्स वॉज ड्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टैक्स ड्यू है 20 अप्रैल को, 20 अप्रैल को आपका टैक्स ड्यू है, तो 21 अप्रैल से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा टिल डेट ऑफ पेमेंट, ठीक है। तो अगर आपका टैक्स का ड्यू डेट है 20 अप्रैल और अगर आपने पेमेंट किया है 30 अप्रैल को, तो 21 अप्रैल से लेके 30 अप्रैल तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा एट द रेट 18%। ओके, उसके अलावा इंटरेस्ट ऑन अनड्यू और एक्सेस क्लेम ऑफ क्रेडिट और एक्सेस रिडक्शन इन आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। अगर आपने अनड्यू या फिर एक्सेस क्लेम ऑफ क्रेडिट किया हुआ है, आईटीसी का अनड्यू या एक्सेस क्लेम किया हुआ है, या फिर एक्सेस रिडक्शन कर लिया है अपने आउटपुट टैक्स लायबिलिटी में, तो आपको इंटरेस्ट लगेगा एट द रेट 24%। ओके, और इट विल बी एडेड टू आउटपुट टैक्स लायबिलिटी। फॉर एग्जांपल, आपने आईटीसी का एक्सेस क्लेम कर लिया है, आपको आईटीसी सिर्फ 50 रुपये ही मिलना था, बट आपने उसको एक्सेस क्लेम कर लिया, आपने 60 रुपये क्लेम कर लिया, मतलब आपने 10 रुपये एक्सेस क्लेम कर लिया है। तो वो 10 रुपये जो है आप जब भी नेक्स्ट मंथ में अपना टैक्स पे करोगे तो उस टैक्स के अमाउंट में आपका 10 रुपये ऐड हो जाएगा और उस 10 रुपये पे 24% आपको इंटरेस्ट लगेगा। तो ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया पेमेंट ऑफ टैक्स का चैप्टर विद द नोट्स। अगर आप ये सिर्फ नोट्स रिफ़र करते हैं और एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो वो एग्ज़ाम लास्ट मोमेंट के लिए, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।